जय हिंद फ्रेंड्स। मेरा नाम अजीत सिंह है और आप मेरा ये यूट्यूब चैनल देख रहे हैं दद्दा की खरी खरी। तो अब पिछले दिनों हरियाणा के 4 होनहार खिलाड़ियों को हरियाणा की एक अदालत ने जेल की सज़ा सुनाई है। 4 में से एक है, उसको 20 साल की सज़ा हुई है और बाकी को 7 साल 10 साल ऐसे सजाएं हुई हैं। तो मैं ये ज़रा घटना आपको तफसील से बताता हूँ डिटेल में कि हरियाणा में एक गांव है सोनीपत ज़िले में जिसका नाम है पाणची जाटा पाणची। तो उस गांव का एक बहुत ही होनहार, बहुत ही टैलेंटेड हॉकी प्लेयर था। उसका नाम था जोगिंदर सिंह। वो लड़का शुरू से ही, बचपन से ही बहुत टैलेंटेड था और उनकी पूरी फैमिली स्पोर्ट्स मैन की फैमिली है। तो वो हॉकी खेलता था और उसके बाद कॉलेज गया, यूनिवर्सिटी गया, इंटर यूनिवर्सिटी में उसका गोल्ड आया और वो उसने हरियाणा को भी रिप्रेजेंट किया। और वो इतना टैलेंटेड प्लेयर था, आप ये सोच लीजिए कि उसको ओएनजीसी में अपॉइंट किया गया था हॉकी टीम में। और आपको मैं बता दूं कि हॉकी की टीम्स जो अच्छी टीम्स मानी जाती हैं या जो बहुत अच्छे डिपार्टमेंट्स माने जाते हैं, जिनको कि हॉकी प्लेयर्स, जिनके लिए मतलब जो ड्रीम जॉब है हॉकी प्लेयर्स के लिए, वो होती है या तो एयर इंडिया या ओएनजीसी। मतलब ओएनजीसी बहुत ही प्रतिष्ठित एम्प्लॉयर है खिलाड़ियों का। तो तब वो ओएनजीसी में एम्प्लॉयड था, ओएनजीसी की तरफ से हॉकी खेलता था, एयर इंडिया की तरफ से भी उसने हॉकी खेली। और सिर्फ उतनी सी बात नहीं है, वो दिल्ली डेयरडेविल्स, जो इनकी हॉकी की जो प्रीमियर लीग होती है ना, उसमें दिल्ली की टीम से, दिल्ली डेयरडेविल्स से खेलता था। मतलब वो इतना प्रॉमिसिंग प्लेयर था। पर साहब वो उसने ये तमाम हॉकी और ये अपना पूरा स्पोर्ट्स का करियर छोड़ के वो सब बदमाशी करने लग गया। उसने एक गैंग बना लिया और जिसमें वो सबसे पहले उसने लूटपाट शुरू की। उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग्स करने लग गया। उसके बाद उसने कार जैकिंग, लोगों से कारें छीन लेना। उसके बाद वो किडनैपिंग्स करने लग गया। फिर अंत में एक दिन पकड़ा गया। तो पिछले 3-4 सालों से वो जेल में था और अभी पिछले दिनों, मतलब 2-3 महीना पहले, उसको 20 साल की सज़ा सुनाई गई। अब उसके गैंग में कौन लोग थे? तो साहब उसके गैंग में, वो खुद तो हॉकी प्लेयर था, उसके गैंग में 3 जूनियर लड़के थे जो कि तीनों बॉक्सर्स थे और स्कूल लेवल पे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे थे। अभी बच्चे थे और वो इसके साथ इस लूटपाट गैंग में शामिल हो गए थे। उसमें से एक लड़का इसके मामा का लड़का था। जो इनके गैंग का 5वां मेंबर है साहब, वो सबसे इंटरेस्टिंग केस है। मतलब मेरे लिए ये इस गैंग के 2 मेंबर्स, एक तो जोगिंदर जो कि ओएनजीसी में एम्प्लॉयड है और दिल्ली डेयरडेविल्स की तरफ से खेलता है, इतना प्रॉमिसिंग प्लेयर है, एक बेहद शानदार जॉब है जिसके पास, वो सब लूटपाट करने लग गया है। दूसरा साहब लड़का है, उसका नाम है अभिषेक चौबे। वो यूपी का रहने वाला था, है, और वो भी आपकी मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स की प्रीमियर लीग खेला हुआ है। आप अभी यूट्यूब पे अगर अभिषेक चौबे को सर्च करें तो मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में उसकी बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी और ही वॉज अ स्टार। तो साहब वो भी इनके साथ मिलके जो है लूटपाट और किडनैपिंग्स करता था। तो हुआ क्या, एक्चुअल स्टोरी क्या है कि ये जोगिंदर ने पहले जोगिंदर ने अकेले जो है वो लूटपाट और वो किलिंग्स शुरू की। फिर बाद में उसको ये महसूस हुआ कि ऐसी छोटी मोटी लूटपाट और ऐसे इस प्रकार से मेरा कुछ बड़ा, मैं नाम नहीं बना पाऊंगा इस क्राइम की दुनिया में। तो उसने अपना एक गैंग बनाने की शुरुआत की और सबसे पहले ये जो 3 लड़के, जो मैंने कहा ना जूनियर बॉक्सर्स जो थे, सबसे पहले इनको अपने साथ गैंग में शामिल किया और इन्होंने
गुड़गांव में एक घर किराए पे लिया और वहाँ पे रहने लग गए। और वहाँ पे ये राह चलते लोगों को रात के समय कार वालों को लूट लिया करते थे। और इनका मॉडस ऑपरेंडी ये था कि जो भी इनको ये नज़र रखते थे, एक कार में ये घूमते रहते थे और जहाँ भी कोई सुनसान जगह पे कोई कार वाला और थोड़ी बड़ी गाड़ी वाला, मारुति 800 वाले को कोई नहीं लूटता। तो जो जिसके पास कोई BMW मर्सिडीज या कोई बड़ी गाड़ी SUV फॉर्च्यूनर है ना, इस टाइप की गाड़ियों को अकेला आदमी कोई अकेला इनको टकर जाता था तो उसको ये घेर के मतलब उसका ATM कार्ड ले लिया करते थे और उसको डरा धमका के उससे उसका पिन लेके ATM में ले जाके उससे कैश निकलवा लिया करते थे। ये इनका मोटे तौर पे मोडस ऑपरेंडी था। तो तब इनको किसी ने ये मतलब समझाया कि नहीं, ये भी तरीका सही नहीं है, तुम थोड़ा सा और बड़ा हाथ मारो। तो तब इन्होंने क्या किया, दिल्ली के रमेश नगर में एक मकान फिर से किराए पे ले लिया, अपना अड्डा बदल दिया और वहाँ पे रहने लग गए। और वहाँ पे जो है ये पब्स में और डिस्कोज में और इस टाइप के जो गुड़गांव में इधर उधर जो दिल्ली के जो पॉश इलाकों में जो हब्स हैं दारू पीने वालों के और डांस करने वालों के और इस टाइप की जो एक्टिविटीज़ जहाँ पार्टीज़ होती हैं, वहाँ पे जाने लग गए। तो वहाँ पे एक लड़का था जिसका नाम था अभिषेक चौबे। वो इनकी हरकतों से, इनके पैसे लुटाने से और इनकी लेविश लाइफस्टाइल से बहुत इम्प्रेस हुआ और इनका दोस्त बन गया धीरे धीरे। तो दोस्त बन गया तो उसने बताया, और वो उन दिनों मिक्स मार्शल आर्ट्स का और फिटनेस का एक इंस्ट्रक्टर के रूप में दिल्ली में काम कर रहा था। तो साहब उन्होंने जो है इससे दोस्ती कर ली। तो उसने बताया कि साहब मैं तो बड़ा गरीबी में दिन काट रहा हूँ और मेरे तो बहुत बड़े बड़े सपने हैं पर मेरा कुछ हो नहीं रहा। तो उन्होंने बोला तू हमारे साथ शामिल हो जा। तो शुरू में तो वो अभिषेक चौबे डरता था, इनके साथ शामिल नहीं हुआ, पर धीरे धीरे फिर वो इनकी किसी लूटपाट में शामिल नहीं होता था। इसके बावजूद अपनी हर लूट का 10% वो अभिषेक चौबे को देने लग गए। तो साहब अभिषेक चौबे भी इनकी गैंग का मेंबर हो गया और इन्हीं के घर में शिफ्ट हो गया। अब पांचों ये उस कोठी में रहने लग गए। तो फिर अभिषेक चौबे ने इनको कहा कि तुम गलत तरीके से काम कर रहे हो, मैं तुम्हें बताता हूं कि कहाँ जाना है। और वो फिर इनको गुड़गांव के कोई सेक्टर 29 में जो महंगे वाले और बड़े पब्स और डिस्कोज और इस टाइप के जो एक्टिविटीज़ होती हैं जहाँ, वहाँ इनको उसने ले जाना शुरू किया। और उसने बताया कि जो यहाँ पे जो लोग आते हैं वो ज़्यादा एफ्लुएंट होते हैं, ज़्यादा पैसे वाले होते हैं और इनको लूटना उचित होगा। तो यहाँ साहब उन्होंने लूटपाट शुरू कर दी। और ऐसा भी पुलिस रिकॉर्ड में ऐसा है कि इन्होंने बहुत सारी किडनैपिंग्स वहाँ की जहाँ ये एट रैंडम ऐसे लोगों को उठा लिया करते थे। उनका सबसे पहले तो ATM से पैसे निकालते थे और उसके बाद कुछ केसेस ऐसे भी आए हैं जहाँ पे इन्होंने उनको किडनैपिंग की और 10 लाख रुपए जो है परिवार से लेके छोड़ दिया। बाद में जब ये पकड़े गए और पुलिस जब उन परिवारों में गई तो उन परिवारों ने बिल्कुल साफ मना कर दिया कि नहीं हमारे साथ तो ऐसी कोई घटना हुई नहीं, क्योंकि लोग पुलिस के सामने आने से इतना डरते हैं या उनके साथ ऐसा क्राइम हुआ इसको रिपोर्ट तक नहीं करना चाहते। तो सब ऐसे ही एक दिन अपने एक शिकार की तलाश में गुड़गांव में घूम रहे थे और इनका मोडस ऑपरेंडी कहता है कि रात को 12-1 बजे कोई व्यक्ति अगर अकेला पब से निकला है या डिस्को से निकला है या पार्टी करके निकला है और उसके पास अगर कोई बहुत बड़ी महंगी गाड़ी है और उसने दारू पी रखी है और थोड़ा झूम रहा है, लड़खड़ा रहा है और अकेला है, तो उसको ये टारगेट करते थे। तो उन्होंने ऐसा ही एक लड़का एक दिन उठा लिया और सब जब उठा लिया तो उसको ले गए। सब उनका एक ही काम था, पहले उठाओ और उसका ATM निकालो और उसके फ़ोन में जो पैसे हों, जो फ़ोन बैंकिंग है या ATM से पैसे निकाल लो। तो उसके गए और उन्होंने शायद 90,000 रुपया, उस एक दिन की जो लिमिट होती है 90,000 रुपया उसके ATM से निकाल लिया। और ATM से निकालने के बाद उन्होंने देखा जो वो पर्ची आई उसमें था 3 लाख रुपया उस कार्ड में अभी भी बाकी थे। तो उनको लगा यार ये तो कोई मोटी मालदार असामी है। तो ये जोगिंदर ने उसका फ़ोन जो है ना वो सर्च करना शुरू किया। तो उस फोन में उसको एक
ऑडियो क्लिप मिली जिसमें दिल्ली का एक कोई गैंगस्टर, हरियाणा का गुड़गांव का एक कोई लोकल गैंगस्टर उस व्यक्ति को धमका रहा है और उससे 50 लाख रुपए की प्रोटेक्शन मनी मांग रहा है। तो वहां पे इस गैंग को ये एहसास हुआ कि यार हमारे हाथ तो कोई मोटी असामी फंस गई है। तो उन्होंने पूछा कि तू कौन है। तो साहब जब उससे पूछा गया तो उसने बताया कि साहब मैं एक डॉक्टर हूं और मेरे फादर का नाम है डॉक्टर SP यादव और हमारे 2 हॉस्पिटल्स हैं, एक गुड़गांव में एक रेवाड़ी में, पुष्पांजलि हॉस्पिटल। तो साहब अब जोगिंदर एंड गैंग को पता लगा, उनको तो एहसास हुआ कि यार हमारे हाथ तो जैकपॉट लग गया। तो उन्होंने कहा कि इसको किडनैप कर लिया जाए, नहीं तो आमतौर पर वो लूट के छोड़ दिया करते थे। तो अब किडनैप करके कहाँ रखना है, तो साहब पानीपत जिले में ये जो लड़का था कमल, इसका खेत था और खेत पे जो है वहाँ जो कुआं नहीं होता, कुआं पे एक कमरा जो बना होता है, वहाँ पे इन्होंने वो उस डॉक्टर को, यादव जी के लड़के डॉक्टर को रोक लिया और एक व्हाट्सएप कॉल करके एक रैंसम कॉल की और उनके डॉक्टर साहब ने जो तुरंत वो डर गए और उन्होंने कहा न पुलिस को रिपोर्ट किया, किसी को कुछ रिपोर्ट नहीं किया और वहीं जो अपना करनाल बाईपास से आगे जो सोनीपत को जो मेन GT करनाल रोड है उसी पे उन्होंने 55 लाख रुपए की रैंसम विदिन 2 डेज इनको पे कर दी और इन्होंने उस डॉक्टर को छोड़ दिया। तो साहब जब ये सब हो गया और उन्होंने रैंसम पे कर दी 55 लाख रुपए और डॉक्टर साहब छूट के अपने घर आ गए, तो 10 दिन बाद फिर उस फैमिली ने हिम्मत करके पुलिस को एक फॉर्मल कंप्लेंट दर्ज की। हालांकि उससे पहले उन्होंने बताया कि नहीं, हमने एक वर्बल कंप्लेंट जो है वो पुलिस को बता तो दिया था कि साहब हमारे साथ ऐसा हुआ, पर हमने कोई रिटन फॉर्मल कंप्लेंट दर्ज नहीं की थी क्योंकि उनको डर था कि उनके बेटे की जान खतरे में ना आ जाए। खैर साहब, तो जब पुलिस को एक फॉर्मल कंप्लेंट मिल गई तो हरियाणा STF ने, स्पेशल टास्क फोर्स ने, इस गैंग का पीछा करना शुरू किया और 3-4 दिनों में इनको एक सूत्र मिल गया कि अभिषेक चौबे नाम का एक लड़का है जो कि इस गैंग तक आपको पहुंचा सकता है। तो साहब अभिषेक चौबे जी जो हैं वो लखनऊ में एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। अभिषेक चौबे एक भोजपुरी फिल्म में काम कर चुके थे और वो बहुत एम्बिशियस थे, वो बड़ा एम्बिशियस, बड़े बड़े सपने थे कि मेरे पास एक बहुत बड़ी कार हो, बहुत बड़ी बंगला हो, कोठी हो, मेरा बड़ा लेविश लाइफस्टाइल हो और मेरे साथ मेरे हाथ में हाथ डाल के भी कोई बेहद खूबसूरत मॉडल जैसी लड़की घूमे और मैं भी सब ऐश-ऐशिया करूं, जैसे कि आजकल के यूथ का एक शॉर्टकट का अपनाने का है ना। तो सब वो ही वॉज शूटिंग इन अ भोजपुरी फिल्म। तो वहाँ से तब पुलिस इसको सिर्फ पूछताछ करने के लिए जो है दिल्ली उठा लाई और दिल्ली उसने बोला कि देखो जी मेरा इस घटना से या इस गैंग से कोई मतलब नहीं है, हाँ मैं इनको सिर्फ जानता हूँ कि ये मेरे जहाँ मैं काम करता था या जहाँ वहाँ पे आते जाते थे और मैं इनके साथ कुछ दिन रहा भी हूँ। और इसने उस गैंग की पूरी जानकारी पुलिस को दे दी। फिर जब और ज़्यादा गहरा इंटेरोगेशन हुआ तो इसने यह स्वीकार भी कर लिया कि नहीं जी मैं इन तमाम लूटपाट में मैं भी शामिल रहा हूँ। तब तक क्या हुआ था कि पुलिस ने उन चारों को, इसको तो पहले ही पकड़ रखा था अभिषेक चौबे को, मिक्स मार्शल आर्ट्स वाले लड़के को, और उन चारों को भी गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट के सामने पेश किया। 5 दिन का रिमांड मिला, इनका इंटेरोगेशन हो गया और इन सबको जेल में बंद कर दिया गया। तो साहब जब इनकी गिरफ्तारी हुई है तो इनके पास से 3 अत्याधुनिक पिस्टल्स, असलहे, कुछ कारतूस, एक कट्टा देसी तमंचा और लगभग 49 लाख रुपीस कैश बरामद हुआ जोगिंदर सिंह एंड गैंग के पास से। ये पुलिस की केस डायरी में है, ये केस प्रॉपर्टी है वो 49 लाख रुपीस प्लस इस लूट के हिस्से से 5 लाख रुपए अभिषेक चौबे को दिए गए थे शुरुआती। तो अभिषेक चौबे चूंकि भाई साहब वो ही वांटेड टू लिव ए वेरी लेविश लाइफस्टाइल और लोगों को फ्लॉन्ट करने के लिए कि मैं देखो इतना रईस आदमी हूँ, आई एम सो सक्सेसफुल। इन्होंने साहब दिल्ली से एक होंडा अकॉर्ड गाड़ी खरीदी कोई 3.5-4 लाख रुपए की। अब होंडा अकॉर्ड बड़ी लंबी, बड़ी मतलब बड़ी गाड़ी मानी जाती है साहब, 40-45 लाख रुपये की गाड़ी आती है। तो वो होंडा अकॉर्ड खरीदी, उस पर 1 लाख रुपए की गाड़ी खरीदी, 1 लाख रुपये उसके इंटीरियर्स पे करके एकदम लिश चमकाती हुई साहब वो लखनऊ में उस गाड़ी में घूम रहे थे।
तो सब पुलिस ने 10 दिन बाद पकड़ लिया और आजकल वो जेल में है। तो जब इंटरोगेशन हुआ तो पता लगा, अच्छा इससे पहले जोगिंदर पे 2 हत्याओं के केस में 50 लाख और 20 लाख का इनाम भी था। 50,000 रुपए का इनाम था जोगिंदर पे, और उसके मामा के लड़के दीपक पे 20,000 रुपए का इनाम था। 2 हत्याओं में ये पहले से वांटेड थे। एक कोई राजवीर नाम का आदमी था पानीपत का, उसकी हत्या इन्होंने की थी, ऐसा पुलिस का आरोप है। और एक कोई सत्यवान मलिक हैं कोई, यस, एडवोकेट थे सोनीपतिया रोहतक के, उनकी हत्या का भी आरोप इसके ऊपर था। तो फिर जब इंटरोगेशन हुआ तो पता लगा कि साहब इसने खुद स्वीकार किया कि सिर्फ 2 ही नहीं, इसने 2-4 हत्याएं और भी कर रखी हैं पुलिस ने, ऐसा। उसके बाद जब पुलिस ने इनका इंटरोगेशन किया और वो तमाम किडनैपिंग्स और वो तमाम लूटपाट और कार जैकिंग, कार लूटने के वो तमाम विक्टिम्स के पास, एक बार तो एक विक्टिम के घर ये खुद पुलिस को लेकर के गए, पर पुलिस, उन विक्टिम्स ने इस घटना से टोटली इनकार कर दिया। जो एसटीएफ के आईजी साहब हैं वो ये कहते हैं साहब कि हम क्या कर सकते हैं जब विक्टिम हमारे सामने आता ही नहीं, कंप्लेंट ही नहीं करके राजी, तो जब हमारे पास कोई फॉर्मल कंप्लेंट ही नहीं है तो हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि अगर हम बिना कंप्लेंट के कुछ करते भी हैं तो कोर्ट में वो एडमिसिबल नहीं होता और वो कोर्ट से में एक मजबूत केस नहीं बनता। तो सब इनके इंटरोगेशन में जोगिंदर ने बताया कि मैंने तो साहब 2-4 हत्याएं और भी कर रखी हैं। तो कहता साहब वो जेल में थे और पिछले 3 महीने पहले, शायद मार्च या अप्रैल में, जोगिंदर को एक केस में 20 साल की उम्र कैद हुई है। और अभी ये सिर्फ एक केस का फैसला आया है और उनके बाकी 3 साथियों को, जिसमें अभिषेक चौबे हैं, उनको भी सजा हुई है। हालांकि अभिषेक चौबे ने हत्या नहीं की थी तो उसको सिर्फ किडनैपिंग और टाइमिंग में 7 या 10 साल की सजा हुई होगी। और एक लड़के को जो है वो सबूतों के अभाव में बरी किया है कोर्ट ने। 4 को जो है जेल में डाल दिया है, वो अब सजा भुगत रहे हैं, जिसमें जोगिंदर 20 साल की और बाकी लोग 7 से 10 साल की सजाएं भुगत रहे हैं। अच्छा, तब जब आप इस घटना को गूगल पे सर्च करेंगे ना तो वो कहेंगे कि वंस एन एस्पायरिंग कॉप नाउ इन जेल, जो कभी पुलिस पे भर्ती होना चाहता था अब वो जेल में है। कुछ लोग कहते हैं कि साहब खिलाड़ियों को, बेचारों को जॉब नहीं मिलती, उनका फ्यूचर नहीं होता, इसलिए वो क्राइम की दुनिया में चले जाते हैं। पर सब इस स्टोरी से तो हमको कुछ और ही कहानी निकल के आ रही है। ठीक है, वो 3 जो लड़के थे हरियाणा के, जो जूनियर बॉक्सर थे, वो तो सब जॉबलेस थे, उनका कोई स्पोर्ट्स में भी करियर बना नहीं था, उनको जॉब वॉब मिलने नहीं थी। अभिषेक चौबे भी ही वॉज नॉट सेटल्ड, वो एक, हालांकि मिक्स मार्शल आर्ट्स का बड़ा आजकल क्रेज़ है और उसका ट्रेनर था, तो ऐसी बात नहीं है कि वो 30-40-50 हज़ार रुपये महीना दिल्ली में नहीं कमा सकता था, पर उसको तो सब करोड़पति बनना था ना, उसको तो बड़ी गाड़ी में और वो फिल्म बना रहा था। और यस, वो क्राइम की दुनिया में आने का उसने एक सबसे बड़ा कारण ये बताया कि था मैं एक फिल्म बना रहा हूँ जिसको पूरा करने के लिए मुझे 55 लाख रुपए देने हैं। तो वो 55 लाख रुपए की रकम इसलिए मांगी गई थी कि तब मुझे 55 लाख रुपए में फिल्म बनानी है, तो ऐसी 4-5 किडनैपिंग करूंगा तो मेरे पास 55-60 लाख रुपए हो जाएगा। तो साहब जोगिंदर के पास तो ओएनजीसी की जॉब थी ना, तो जोगिंदर क्यों क्रिमिनल बन गया? ये आप बताइए ना कि 3 जूनियर बॉक्सर्स जिनकी उम्र अभी 20-22 साल है, एक सक्सेसफुल मिक्स मार्शल आर्ट्स का बॉक्सर जो कि ठीक ठाक पैसे कमा रहा है प्राइवेट फ्रीलांस करके, और एक ओएनजीसी का वेरी वेल सेटल्ड, वेरी प्रॉमिसिंग एथलीट, वेरी प्रॉमिसिंग हॉकी प्लेयर, तब हार्डकोर क्रिमिनल्स बन जाते हैं। तो आप बताइए ना कि खेल की दुनिया में जो हम लोग, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स बैठे हैं, हम लोग जो खेल की दुनिया के लोग हैं, हमारे लिए एक विचार का, आज पेरेंट्स के लिए एक विचार का विषय है ना कि आखिर ये 5 लोग क्रिमिनल्स क्यों बने, और वो भी छोटे मोटे कोठी कब्जा करना और ये नहीं, जघन्य अपराध करने लगे। तो सब पुलिस ने एक कारण दिया है कि पुलिस ने नहीं दिया, इनफैक्ट मीडिया ने जो लिखा है, देखिए यहाँ पे मीडिया की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि आप ये छिछली रिपोर्टिंग बंद कीजिए और थोड़ा गहराई में समस्याओं को, जरा गहराई में झांकना शुरू कीजिए, गहराई में टटोलना शुरू कीजिए, समस्या की जड़ तक पहुंचना शुरू कीजिए। तो सब
सारा मीडिया लिखता है कि जोगिंदर के भाई सज्जन पाल की बहुत ब्रूटल हत्या हो गई थी, इस वजह से वो क्रिमिनल बन गया। ये सब पूरी तरह झूठ है। जोगिंदर के भाई सज्जन पाल की हत्या तो बहुत बाद में हुई, जोगिंदर तो उससे बहुत पहले क्रिमिनल हो गया था और लूटपाट करने लग गया था, और बहुत कायदे से लूटपाट करने लग गया था। तो हम ये इस इतनी हल्की बात कह के कैसे टाल सकते हैं कि साहब, क्योंकि सज्जन पाल जो जोगिंदर के बड़ा ब्रदर सज्जन पाल, अब सज्जन पाल की स्टोरी मैं आपको आज, क्योंकि अब 20 मिनट हो गए हैं, तो जब मैंने ये कारण जाता ना कि आखिर जोगिंदर क्रिमिनल क्यों बना, तो साहब जोगिंदर से पहले उसका बड़ा भाई जो कि एक बहुत प्रॉमिसिंग रेसलर था, उसका नाम था सज्जन पाल, तो पहले क्रिमिनल सज्जन पाल बना था। जोगिंदर तो सज्जन पाल की देखा देखी क्रिमिनल बना। इनफैक्ट जोगिंदर को क्रिमिनल बनाने में सबसे बड़ा जो हाथ था, जो सबसे बड़ी प्रेरणा थी, जो सबसे बड़ी इंस्पिरेशन थी, वो तो उसका खुद का सगा बड़ा भाई सज्जन पाल था। तो सब ये आज इस एपिसोड को मैं यहाँ ख़त्म कर रहा हूँ। अगले एपिसोड में डिस्कस करूँगा कि सज्जन पाल की क्या स्टोरी थी, और इन दोनों भाइयों, अच्छा सज्जन पाल भी सब CRP, ही वॉज एज आई टोल्ड यू, ही वॉज अ वेरी प्रॉमिसिंग रेसलर, और जूनियर लेवल पर उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। और जो हमारे आजकल के जो टैलेंट हंटर्स हैं, वो जूनियर लड़कों को ही स्पॉट कर लेते हैं कि ये जूनियर बच्चा है, इसको अगर हम ग्रूम करेंगे तो ये आगे हमें ओलंपिक के मेडल देगा। इसलिए जो भी अच्छा जूनियर लेवल पे जो लड़का अच्छा परफॉर्म करता है, उसे बहुत अच्छी जॉब्स मिल जाती हैं। तो साहब सज्जन पाल ने CRPF में डायरेक्ट इंस्पेक्टर ज्वाइन किया था, जो कि प्रमोशन लेके इंस्पेक्टर बन गया था। तो वो क्यों क्रिमिनल बन गया था? जब वो क्रिमिनल बन गया तो उसकी देखा देखी फिर जोगिंदर क्रिमिनल बना है। तो साहब ये एक बहुत मजेदार केस स्टडी है, जो कि हम सभी कोचेस को, एडमिनिस्ट्रेटर्स को, खिलाड़ियों को और हमारे पेरेंट्स को ये जानने की ज़रूरत है कि आखिर ऐसी कौन सी, मतलब ऐसा क्या हो जाता है कि कुछ बच्चे, सारे नहीं, कुछ बच्चे जो हैं इतना सक्सेसफुल होने के बाद भी क्राइम के रास्ते पे चल पड़ते हैं। ये हम अगले एपिसोड में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी ये 22-23 मिनट की वीडियो बनने जा रही है। तो हम अगले, ये एक लंबा विषय है, इस पे हमें एक गहरा विमर्श करने की ज़रूरत है, इसलिए हम अगले एपिसोड में डिस्कस करेंगे कि सज्जन पाल की क्या स्टोरी थी। और फिलहाल रिपोर्ट ये है कि साहब जोगिंदर का सिर्फ अभी एक केस सेटल हुआ है, जिसमें उसे ऐसा बताया जाता है कि 20 साल की सज़ा हुई है। तो आगे क्या होगा ये हम अगले एपिसोड्स में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।